हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजी's बायोलॉजी। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू यूज स्फिग्मोमैनोमीटर टू चेक योर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जानना काफ़ी वाइटल हो सकता है टू अंडरस्टैंड योर वेलबींग एंड ओवरऑल योर हार्ट्स फंक्शन एंड अदर स्टफ। तो चलिए, अब इसको जानने के लिए आप लोगों को लगेंगे दो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। उन दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। अब इन दोनों के यूजेस क्या है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का ये जो हार्ट है सिचुएटेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा स्लाइटली, तो इसीलिए विल प्रेफर द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म का ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे आप लोग स्ट्रैप ऑन कर लोगे। ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर की ये जो कव्स है ब्लू कलर के, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे हो, उसको अच्छे से स्ट्रैप ऑन कर लोगे। एंड उसके बाद में ये जो आपका स्टेटोस्कोप है उसका बेल, मतलब वो जो पार्ट होता है सर्कुलर सा, उसको प्लेस कर दोगे यहाँ पे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, लेफ्ट आर्म के यहाँ पे, लेफ्ट आर्म के यहाँ पे आप लोगों की ब्रैकियल आर्टरी है जो काफी वाइटल होगी हमारे ब्लड प्रेशर की रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टेप समझ के लेते हैं। अब पहले आप लोगों ने अच्छे से स्ट्रैप कर लिया है कफ्स को। उसके बाद में आपके हाथ में ये जो एक बेल लाइक या फिर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको यूज करके आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे कफ्स के अंदर। प्रेशर होगा अबाउट 130 mm Hg। जैसे ही प्रेशर 130 mm Hg के आसपास आ जाएगी, आर्टरीज पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। एक बार आर्टरीज पूरी तरीके से बंद हो गए तो आपको प्रेशर को धीरे धीरे करके रिलीज करना है। प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा और ब्लड फ्लो फिर से जैसे ही खुलेगी, तो आपको एक साउंड मिलेगा, ठीक है, पॉप साउंड मिलेगा। ये जो फर्स्ट साउंड आपको मिला है, सुनाई दिया है आपको, उसको आपको रीडिंग ले लेनी है। तो ये जो आपकी फर्स्ट साउंड होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है आप लोगों की सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो आई है जर्क वाली, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो लगभग होगी अबाउट 120 mm Hg के आसपास नॉर्मल पर्सन के अंदर। उसके बाद में प्रेशर धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगेगी और प्रेशर डिक्रीज होते ही आप लोगों की ये जो साउंड्स है स्टेथोस्कोप से आपको जो सुनाई दे रही है, वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही आवाज बंद हो जाएगी आपको सुनाई देना, आपको सेकंड रीडिंग लिखनी है। ये होगी आप लोगों की डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपके पास दो रीडिंग्स आ चुकी है, सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के अंदर दो ही पॉइंट्स होते हैं, तो 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर था एंड 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर था। इन दोनों रीडिंग्स को जॉइन करके ही आप लोगों की ब्लड प्रेशर बनती है। अब एक आप लोगों के साथ में रेंज शेयर कर देता हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर 120 और 80 ये जो है आइडियल ब्लड प्रेशर होती है। अगर इसके अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते जाए तो आप लोगों को अलग अलग टाइप्स देखने मिल रही है। और अगर ब्लड प्रेशर 180 mmHg तक चली गई, तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। एंड होपफुली ये जो अंडरस्टैंडिंग मिली है स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज़ करने की, किसी की लाइफ सेव करने में आपकी हेल्प कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।